ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार ये कमेंट किया कि गुरुजी जब हम पूजा करते हैं तो गंदे विचार आते हैं और इतने मलिन और इतने गंदे विचार आते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि हम पूजा से उठने को मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है, इतने मलिन विचार आते हैं, इतना गंदा हम सोचना शुरू कर देते हैं। इवन कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो भगवती या माँ जगदम्बा, माँ कालका, माँ वैष्णव, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। सामने माँ का विग्रह है, सामने माँ की ज्योत जल रही है और उन्हीं के प्रति गंदे विचार आ रहे हैं, उन्हीं के प्रति मलिन विचार आ रहे हैं। तो गुरुजी ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका और इसका उपाय क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मलिन विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, इसका कारण आपको पता चलेगा। दूसरा, उसको कैसे दूर करें, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए और आप इस चीज़ को समझ सको और अपने जो पूजा का रूटीन है उसमें से इन चीज़ों को निकाल सको कि आपके अंदर भी मलिन विचार आ रहे हैं, आपके अंदर भी गंदे विचार आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो मलिन विचार आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, उनके कई कारण होते हैं। जिसमें से सबसे पहला कारण होता है, वो होता है अगर आप अश्लील चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, या अश्लील विचार आप अपने मन में लेके आते हैं, बहन बेटी को गंदी नज़र से देखते हैं किसी को, तो आपके अंदर 100% ऐसा होगा कि जब आप पूजा करेंगे तो वो विचार आपके सामने आएंगे। ये उस समय पर होता है जब आप गंदी चीज़ों की तरफ अग्रसर होते हो। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन है तो उसमें कुछ गलत चीज़ देख रहे हो आप, या किसी माता बहन को गलत नज़र से देख रहे हो, तो उस समय पर ऐसा होता है आपके साथ में। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है, नेगेटिविटी आपके अंदर है, नेगेटिविटी इट मीन कि कोई भूत प्रेत जिन मशान कुछ ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है, तब भी आपके साथ ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसको परेशानी होती है, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा है। और जब आप पूजा करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपका शरीर अवशोषित करता है। तो उस समय पर ऐसा होता है कि वो शक्ति नहीं चाहती कि आप पूजा करें, वो शक्ति नहीं चाहती कि आप सेवा करें, उस पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करें, क्योंकि उस पॉजिटिव ऊर्जा से उसको परेशानी होती है, पीड़ा होती है। जिस तरीके से एक कमरे के अंदर अगर धुआं हो रहा है तो आप उस कमरे के अंदर है, बंद कमरे के अंदर, तो आपको घुटन होगी, उस तरीके से उस नकारात्मक शक्ति को घुटन होनी शुरू हो जाती है जब आप पूजा करते हैं। और इतनी घुटन होनी शुरू हो जाती है कि वो नेगेटिव शक्ति आपके हृदय में, आपके मन में मलिन विचार डाल देती है, गंदे विचार डाल देती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये दो कारण मैंने बताए। तीसरा कारण, अगर आपके अंदर मलिनता है, मलिनता इट मीन आपके अंदर अगर अशुद्धि है, अशुद्ध रूप में हो आप, यानी कि आप नहाए नहीं हो, या आप अपवित्र हो, शरीर अपवित्र है या कपड़े अपवित्र है, तो उस केस में भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे जो विचार हैं आपके मन में आ सकते हैं, आपके हृदय में आ सकते हैं। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, तीन कारणों के तीन ऐसे रीज़न होते हैं जिनके कारण आपके अंदर मलिन विचार आते हैं, आपके अंदर जो है गंदे विचार आते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया नेगेटिविटी के कारण, दूसरा आपको बता दिया कि अगर मलिन है, अशुद्ध हो अगर, और तीसरा आपको बता दिया अगर आप अपनी इच्छा से अगर आप गंदी चीज़ों, गलत चीज़ों की तरफ अग्रसर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनको दूर हटाने की। तो जैसे तीन कारण मैंने बताए, तो तीनों कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है, और वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, तभी बातें समझ में आएंगी कि कैसे इसको हटाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी, बीच में से स्किप कर दोगे, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहली बात कि ये जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी इच्छा से करते हो तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इन चीज़ों को दूर रहना पड़ेगा, गंदी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा, अगर आपके अंदर मलिनता है तो आप लौंग कपूर विधि करो, कम से कम 11 दिन, दोनों हाथों में दो दो लौंग और एक एक टिक्की कपूर के लेके आप हनुमान चालीसा 11 पाठ करो और उनको जला दो लास्ट में, सुबह शाम। तो आपके शरीर की जो मलिनता है वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे ये विचार खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी के केस में आपको क्या करना है, आप जब ये दिक्कत होती है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना कि नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, तो आपको पहला तो उस पर ध्यान नहीं देना। दूसरा, आपको एक गिलास जल का भर के रखना है, गंगा जल डाल के, और हर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हर हनुमान चालीसा के बाद या हर मंत्र की माला के बाद आपको उसमें फूंक मारनी है और ऐसे करके आपको पी जाना है और छिड़क लेना अपने ऊपर। तो आप देखेंगे कि अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको 100% मलिन विचार, गंदे विचार आपके ख़त्म हो जाएंगे और इस प्रकार के विचार दोबारा आपके मन में नहीं आएंगे।
ठीक है, कभी भी आपके मन में नहीं आएंगे। और अपवित्रता के लिए तो मैंने आपको बता दिया। देखो, अपवित्रता जो होती है वो तो शुद्धिकरण आपको खुद का करना पड़ता है। और कोशिश कीजिए जब भी आप जप करें तो आचमन करके जप पर बैठें। आचमन आपको आना चाहिए, आचमन करना। आचमन करके जप पर बैठे, उसके बाद आप जप करें तो सबसे उत्तम रहेगा। पवित्रता पर आपको ध्यान देना है, साफ सुथरे वस्त्र पहने, नहा धोकर पूजा पर बैठें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको खुद पर ध्यान देना होगा। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव साधना केंद्र के साथ जुड़िए, शिव कृपा के साथ जुड़िए। शिव कृपा और शिव साधना केंद्र ये दोनों हमारे ही चैनल है। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।